ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है एसएचएम का। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है देखो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा ऑफ एसएचएम, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए होगा तो एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो देखो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए होगा तो ये आपका एम्पलीट्यूड देगा। तो एम्पलीट्यूड कब होता है, जब मैक्सिमम, जब पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, एट एक्सट्रीम पोजीशन इट कवर्स द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो ये आपका डिफिनेशन है, ये याद रखो। पीरियड ऑफ एसएचएम क्या है, टाइम टेकन बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो ये सिंपल है, कोई भी अगर वर्क है वो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है। जैसे मैं तुम्हें रोज 5 बजे पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद तुम्हें पढ़ाता ना, तो तुम्हारा पीरियड फिक्स है ना, 5 बजे ही रोज हम लोग पढ़ेंगे, 5 से 6, 5 से 6। ठीक है, तो ये 24 आवर्स के बाद रिपीट हो रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड। तो उसी तरह से ऑसिलेशन है, एक कंप्लीट साइकिल करने में जितना टाइम लगता है उसको पीरियड ऑफ एसएचएम बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। तो टी में हम लोग चेंजेस किया है, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा डाला है। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाई ओमेगा प्लस 5। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, टी के जगह पे क्या लिखना है, टी प्लस 2 पाई बाई ओमेगा। तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू टी प्लस 2 पाई बाई ओमेगा प्लस 5। अभी ये 5 से ना ये दोनों को मल्टीप्लाई कर, एक बार टी को एक बार 2 पाई बाई ओमेगा को, तो ये तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, तो साइन थीटा ही होता है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इसका पीरियड 2 पाई है ना, मतलब 360 के बाद ये रिपीट करता है, तो ये पीरियड ऑफ एसएचएम हो गया। ठीक है, ये डायग्राम लिख लो और ये एक्सप्रेशन लिख लो। ठीक है, तो अपना टी इक्वल टू क्या है, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है ना टाइम पीरियड का। तो मैं इसके पहले बताया था ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, कौन, इट इज द रेशियो ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ना। तो ओमेगा इक्वल टू के बाई एम है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट बाय मास। तो ये एक्चुअली एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट है ना। तो टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो देखो टी इक्वल टू क्या है, 2 पाई बाई ओमेगा। अभी ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, ओमेगा इक्वल टू लिखोगे तो ये अंडर रूट में आएगा ना, अंडर रूट ऑफ के बाई एम आएगा ना, ये नीचे एम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टी इक्वल टू क्या लिखा, 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा के जगह पे क्या लिखा है, अंडर रूट के बाई एम। तो के बाई एम को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे डालना है के बाई एम। ठीक है, तो ये एम ऊपर चला जाएगा ना, देखो एम ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड का ये नेक्स्ट फॉर्मूला है तुम्हारा, इन द इन द फॉर्म ऑफ एम एंड के। तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के आएगा। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, चलो ये लिख लो। ठीक है, ये प्रूफ कर लो। नेक्स्ट है अपना फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को सिंपल भी कर सकता हूँ डिफाइन, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हो, तो देखो यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड लिखा है 1/t। तो टी क्या था अपना, 2 पाई बाई ओमेगा था ना, तो ओमेगा को ऊपर ले लिया। ठीक है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, तो ये जस्ट उल्टा हो गया है। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम पर यूनिट एरिया, मतलब एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन होगा। ठीक है, एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन करेगा या नंबर ऑफ वेव्स करेगा, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम बोलते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया फ्रीक्वेंसी का, और ये हो गया डिफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये लिख लो।